नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। जिन लोगों का एमए और बीएड दोनों माने एमए और बीएड ये दोनों जिन लोगों ने कर लिए हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, ठीक है, तो इसमें इसको EMRS इस नाम से आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो ये आपके लिए भर्ती यहाँ पर लाया है, ठीक है। तो इसमें आप NESTS, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इसकी वेबसाइट है। इस नाम से आप सर्च करके गूगल पर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट जो है यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। अब देखिए ये जो विज्ञापन आया है तो इस विज्ञापन के कुछ नियम हैं, इन नियमों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन के कुछ जो है ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप नियम देख सकते हैं। यहाँ पर कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि मतलब यहाँ पर क्या EMRS के नाम तो सुन रहे होंगे लेकिन उनको पता नहीं होगा। तो उन लोगों को ये जो PDF हैं वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग उस लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें बहुत सी पोस्ट हैं, इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की है, PGT की है, TGT की है। तो इसमें PGT का हम देख लेते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के समक्ष इसमें जो PGT का एग्ज़ाम है उसमें जो सेकेंड पेपर संस्कृत का है उसकी तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। और इसमें विशेष जानकारी जो आपको मैं देना चाहूँगा कि जो इसका PGT का सिलेबस है और जो UP PGT का सिलेबस है वो समान है। ये एक खास बात है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसकी तैयारी अथवा UP PGT की तैयारी करने वाले लोग इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर PGT के लिए जो है नियम लिखे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो है सामान्य जो प्रायः सभी परीक्षाओं के लिए नियम रहते हैं, बस इसमें एक खास बात क्या है वो आपको याद रखना है। खास बात जो है इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें मास्टर डिग्री भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जिससे संस्कृत से अगर आप कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत में आपका MA होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका BEड भी होना चाहिए। अगर कुछ लोग जो है 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं तो उन लोगों के लिए BEड अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये सूचना आपको याद रखना है। तो ये MA और BEड जिन लोगों ने किया है उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है यहाँ पर। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें कितनी पोस्ट हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये जो PDF है ना ये भी आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इनमें आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और ये पोस्ट डिटेल, लेवल ऑफ पे इत्यादि ये सारी चीज़ें जो है इस PDF में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। अगर आप फॉर्म भरते हैं PGT का तो शुल्क जो है वो आपका 1500 लगेगा और ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा और फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप इस PDF से जान सकते हैं, ये आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें आपको मैं पोस्ट की जानकारी दे देना चाहता हूँ, कई लोगों को इसकी जानकारी ज़्यादा चाहिए होती है। चलिए PGT के जो वैकेंसी है वो 2266 है, ठीक है। और प्रिंसिपल के लिए भी जो भी हैं ये आपके सामने ही आपको दिख रही होंगी। अब देखिए हमको, चूँकि मैं संस्कृत विषय को पढ़ाने वाला हूँ तो मैं आपको संस्कृत की पोस्ट बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी इसमें 97 हैं, UR के लिए 41 हैं, EWS में 9 हैं
और आप इसी प्रकार से ओबीसी, एससी इत्यादि में इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है किसी के लिए भी, अगर कोई भी बीएड और एमए किया हुआ है तो उसको अवश्य इस परीक्षा को देना चाहिए। और ये केंद्रीय संस्था है, विद्यालय भी केंद्रीय है, राज्य से इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए अब देखिए इसमें जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता देता हूं। आप इसमें देख लीजिए, ये जो डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी का जो यहाँ पर विस्तृत सिलेबस आपको विवरण सहित दिया गया है, तो इसमें मैं आपको सीधे ले चलता हूं 50वें पृष्ठ पर। देखिए, संस्कृत भाषायाम शिक्षकानां नियुक्त्यर्थम पाठ्यक्रमः, इसका जो पाठ्यक्रम है वो आप एक बार देख लीजिए। यद्यपि इसमें प्रथम प्रश्न पत्र भी है, तो प्रथम प्रश्न पत्र चूंकि वो मैं उसकी तैयारी करवा नहीं रहा हूं, तो उसकी तैयारी जो भी लोग करवा रहे हो आप वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, आईसीटी का ज्ञान है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड है, जिन लोगों ने बीएड किया होगा तो उन लोगों को इसका ज्ञान होगा, अथवा नेट की तैयारी किए होंगे उन लोगों को भी ज्ञान होगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी। ये भी बहुत कोई कठिन नहीं है, आप आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। अब सेकेंड पेपर की बात आती है, तो ये जो है ना आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा, इसके लिए हम आपको तैयारी करवाएंगे। इसमें खंड का में आप देख सकते हैं साहित्य परिचय, गद्य पद्य एवं नाटक, तो इस और ये पूरा पीजीटी का सेम सिलेबस है। मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ, इधर सिलेबस पीजीटी का, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा। जिन लोगों ने यूपी पीजीटी के लिए फॉर्म भरा है वो लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा समान सिलेबस है। और आप ध्यान रखिए कि जो इस ईएमआरएस पीजीटी का जो सिलेबस है, एक मतलब इसमें जो प्रश्न पत्र आएगा वो भी यूपी पीजीटी के प्रश्नों को ही उठा के यहाँ रख दिया जाएगा, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें। आप दोनों की तैयारी समान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पाठ्यक्रम देख सकते हैं, जैसे साहित्य परिचय में गद्य पद्य एवं नाटक हैं। ये जो आपका यूपी का पीजीटी का है, प्रवक्ता का जो पाठ्यक्रम है, इसमें आप देख लीजिए निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर, देखिए शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण और ग्रंथकर्ता का परिचय। अब आप जरा यहाँ देखिए, एकदम वही है। निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के भाव, देखिए शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ, शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण, ग्रंथकर्ता का परिचय। अब ग्रंथ देख लीजिए, कादंबरी, नलचंपू, शिशुपाल वध, अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम। 1 2 3 4 5 ग्रंथ लगे हैं आपके। और यहाँ भी देखिए, आप इसमें देखिए, यहाँ भी देखिए कादंबरी, नलचंपू, शिशुपाल वध, अभिज्ञान शाकुंतल, मृच्छकटिक। और देखिए शिशुपाल वध में देखिए जो बा बनाया है ना, ये ऐसा बा बना दिया, जबकि वध में ऐसा बा होता है। ठीक है, ये दोनों बा का अंतर तो पता होगा ना आपको। यहाँ भी देखिए इन्होंने वही बा उठा लिया है शिशुपाल वध में, देखिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों का एकदम सेम सिलेबस है। तो अगर आप यूपी पीजीटी की अथवा ईएमआरएस पीजीटी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ निसंकोच जुड़ सकते हैं। और इसके अंतर्गत मैं आपको शिशुपाल वध पढ़ा भी चुका हूं, आपको मैं सांख्यकारिका पढ़ा चुका हूं, वेदांत सार पढ़ा चुका हूं, तर्क भाषा पढ़ा चुका हूं, कई चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। साहित्य दर्पण में और काव्य प्रकाश में, इसमें मैं जो काव्य का लक्षण है साहित्य दर्पण के अनुसार, प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, मैं साहित्य दर्पण के अनुसार आपको पढ़ा चुका हूं। और काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्द वृत्तियां, ध्वनि, रस, ये मैं आपको काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ा चुका हूं। साथ ही साथ में काव्य प्रकाश के अनुसार मैं आपको अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये कुछ अलंकार अभी तक पढ़ा चुका हूं। इसके अतिरिक्त और अलंकार जो हैं वो हम आपको इस कोर्स के अंतर्गत उपलब्ध करवाएंगे। देखिए भाषा विज्ञान और व्याकरण, देखिए दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए यहाँ पर भी देख लीजिए वही है। सांख्यकारिका, वेदांत सार, तर्क भाषा, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। भगवद गीता ये पढ़ा दूंगा। और गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, नाट्य काव्य इत्यादि के उद्भव और विकास, इन सब का सामान्य परिचय आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों का एकदम सेम सिलेबस है, देख सकते हैं आप।
चलिए, अब यहाँ पर भाषा विज्ञान और व्याकरण है। इसमें भी आपको व्याकरण का बहुत सारा अंश मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कारक हैं, विभक्तियां हैं, समास इत्यादि है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो आपको भाषा का उद्भव और विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन, इन 3 चीज़ों को पढ़ना है भाषा विज्ञान में। इनको आपको यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। और जो प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान है, कृत प्रत्यय है, इनमें तब्यत है, नियर है, यत है, ये धंस कोई प्रत्यय नहीं है, इसको हटा दीजिए। त्रिच है, अक्ता है, अक्तवतु है, क्त्वा, ल्यप, क्षत्रि, सानच, तुमुन, तद्धित में अक, ये कुछ प्रत्ययों का नाम इन्होंने सही से नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर टाइपिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है। मतुप, ढक, अब ढकी ये कोई प्रत्यय नहीं है, फक, ख, यत, छ। स्त्री प्रत्ययों में टाप, डाप, गीप, गीन, गींस इत्यादि, तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रत्यय हैं। इनमें मैं आपको स्त्री प्रत्यय तो पढ़ा ही चुका हूँ। रचना एवं पारिभाषिक पदों की अगर बात करते हैं तो संस्कृत, सुभाषित, सूक्तियों का परिज्ञान, अशुद्धि, परिमार्जन, वाक्य परिवर्तन, इसमें आपको रचनोबद्ध कौमुदी को पढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान के लिए आपको 10 रूपक से प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी पीजीटी में भी और इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पूरा 10 रूपक का पहला और तृतीय दोनों, माने पहला प्रकाश और तृतीय प्रकाश, 2 प्रकाश जो है वो जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण है, उनको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए, तो यही जो है आप देख सकते हैं पीजीटी का और चाहे ईएमआरएस पीजीटी का, दोनों का एकदम समान जो है यहाँ पर सिलेबस आपके लिए इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप जो भी लोग यूपी पीजीटी की अथवा ईएमआरएस पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं अथवा यूपी पीजीटी के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है वो लोग जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काव्य शास्त्र, यहाँ पर भी देखिए वही है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्दवृत्ति, ध्वनि रस, माने एकदम शब्दशः उतार लिया गया है, ठीक है। और भाषा विज्ञान और व्याकरण, रचना एवं पारिभाषिक पद, पूरा वही है। यहाँ भी इन्होंने देखिए ढक ढकी मतलब कोई सुधार भी नहीं किया है, वही उतार लिया है। धंस कोई प्रत्यय नहीं होता तो वही उतार लिया है। चलिए, तो ये मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप ईएमआरएस पीजीटी में भरते हैं तो इसके लिए आपको एमए बीएड चाहिए। जो बीएड कर रहे हैं वो लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरे मतलब भारत के लिए है, ऐसा नहीं किसी राज्य विशेष के लिए हो, पूरे भारत में इसके विद्यालय हैं और वहाँ पर आपको अगर आप नियुक्त होते हैं तो कहीं भी आप भेजे जा सकते हैं। वैसे अगर आप अपने मतलब ज़्यादातर संभावना रहेगी आप अपने राज्य में ही रहें। तो यहाँ पर यूआर के लिए भी 41 हैं, बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसमें फॉर्म भरिए और साथ ही साथ में तैयारी करिए। सेकेंड पेपर के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर इस कोर्स को ला चुका हूँ। मात्र इसका चलिए शुल्क भी अभी मैं बता देता हूँ। अभी इसका जो शुल्क है वो 499 रुपये है। आप संपर्क कर सकते हैं 80 81 91 60 86। अभी ये जो है इसमें कुछ ही लोगों के लिए ये अभी प्रारंभ में शुल्क निकाला गया है। धीरे धीरे हो सकता है कि अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ने के कारण शुल्क भी बढ़ जाए, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ले लीजिए। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, देखिए कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी हम एमए कर रहे हैं अथवा अभी हम बीएड कर रहे हैं तो अभी क्या उनको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा हाँ, अभी से आपको लग जाना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं ना आप पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही पहुंचाएगा। अब आप कादम्बरी का कथामुख, नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास, शिशुपालवध का प्रथम सर, अभिज्ञान शाकुंतलम, पूरा मृच्छकटिकम, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। आप तर्क भाषा, सांकारिका, वेदांत सार पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश पढ़ेंगे। आप भाषा का उद्भव, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो ये व्याकरण आप पढ़ेंगे, आप 10 रूपक पढ़ेंगे और सुभाषित सूक्ति पढ़ेंगे, वाक्य परिवर्तन इत्यादि। इसमें अब आप मतलब वाक्यों को किस प्रकार से निर्माण करते हैं ये पूरी प्रक्रिया आप पढ़ेंगे रचनाबद्ध कौमुदी इत्यादि के माध्यम से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप अवश्य अगर ये पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ में जुड़ जाइए। और अभी आपके लिए शुल्क बहुत ज़्यादा जो है कम शुल्क है, इसमें आप शीघ्रातिशीघ्र जुड़ें ताकि आपको ये पूरा सिलेबस जो आप पढ़ेंगे ना यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नहीं हर परीक्षा में काम आता है। आप याद रखिए ऐसा सिलेबस है जो सभी परीक्षाओं में काम में आने वाला है। चलिए ठीक है, तो यही आपको आपके साथ सूचना मुझे साझा करनी थी। जिस किसी को भी और भी कोई जानकारी चाहिए हो अथवा ये PDF चाहिए हो तो वो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, अथवा वो लोग
डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, अथवा अबाउट में आप जाइएगा, चैनल के अबाउट में जाइएगा तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, अथवा आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं। ये जो मिश्रा संस्कृत प्रबोध, मिश्रा और संस्कृत प्रबोध, इस नाम से आप चैनल सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाएंगे तो आपको इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे तैयारी में अगले पाठ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और आप लोग इस मौके को, जिन लोगों ने बीएड किया है और जिन लोगों ने एमए किया है संस्कृत से, ऐसे सभी लोगों को आप सूचना दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें।